तो हेलो होमो सेपियंस, कैसे हो आप सब। अब अपन आज करेंगे आपके डीएनए के बारे में, ठीक है। तो तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हम 3D डायग्राम जो आपके सामने दिख रहे हैं इनके थ्रू क्या समझेंगे, डीएनए के फैक्ट, डीएनए किस प्रकार से काम करता है और डीएनए हमारे शरीर के अंदर क्यों जरूरी है। सबसे पहले समझ लेते हैं डीएनए होता क्या है। तो आपके डीएनए क्या होता है, इस प्रकार की जो गोलाकार आपको कोशिकाएं दिख रही है, इन कोशिकाओं के अंदर होता है डीएनए। मानव का शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना। और कोशिका के केंद्रक में, कहां पे, कोशिका के केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, आपके डीएनए पाया जाता है। देखो, डीएनए आनुवंशिक कोडिंग का प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होता है। जैसे ये कोशिका है, ऐसी प्रत्येक कोशिका, जितनी भी शरीर के अंदर कोशिका पाई जाएगी, ये कोशिका आपकी, ये कोशिका, ठीक है, और ये कोशिका, इस प्रकार की जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएगी उसके अंदर कोडिंग के रूप में क्या प्रेजेंट रहता है, आपके डीएनए प्रेजेंट रहता है। अब ये डीएनए कहां पे होता है, प्रत्येक प्रति एक कोशिका में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण होता है। किसके अंदर, जो डीएनए है उसके अंदर किसका संग्रहण होता है, आपके आनुवंशिक सूचना। आनुवंशिक का अर्थ क्या होता है, जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूचनाएं हैं उनको बनाए रखना। इंसानी प्रजाति की जो सूचना है, होमो सेपियंस वंश है, उसको बनाए रखने के लिए क्या होती है, आपकी वंशानुगत, एक वंश से दूसरे वंश में कुछ न कुछ सूचनाएं स्थानांतरित होती है। वो और उसको उनका संग्रहण कौन करता है, स्टोर कौन करता है, डीएनए करता है। कौन करता है, किसके अंदर होता है, इन केंद्रक के अंदर। ये जो आपका केंद्रक है, कोशिका का मध्य भाग, इसके अंदर उपस्थित होता है। देखो, सबसे पहले केंद्र की संरचना कैसे होती है। देखो, ये क्या होता है, केंद्र के गोलाकार संरचना के रूप में कोशिका के मध्य भाग में देगा, जिसको क्या बोल सकते हैं आप, न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये केंद्र क्या करता है, देखो, आनुवंशिक सूचना केंद्र में संग्रहित होती है। जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं होगी डीएनए के रूप में, वो जो जितना भी डीएनए होगा, ये आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर छिद्र, या ना केंद्रक छिद्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, केंद्रक छिद्र, ठीक है, न्यूक्लियर कोर। इस न्यूक्लियर कोर के अंदर क्या होती है, सारी डीएनए की जो सूचनाएं हैं, जितनी भी केंद्र के अंदर सूचना है, वो किसके अंदर होगी, आपके केंद्र के अंदर। अब देखो, उस केंद्र को, जो केंद्र था आपके गोले के समान, उस केंद्र को आप निकालोगे या उसको खोलोगे, जैसे आपका इसके चारों ओर क्या था, केंद्र था, उस केंद्र, ये छिद्र है आपके केंद्र का, उसके अंदर देखोगे तो इस प्रकार की क्या नजर आएगा, आपके गुणसूत्र नजर आएंगे। क्या आएंगे, गुणसूत्र, जो किससे बने होते हैं, क्रोमेटिन से। किससे, क्रोमेटिन की संरचनाओं से। इन गुणसूत्रों के अंदर जो ये धागेनुमा संरचना दिख रही है, ये क्या आपके क्रोमेटिन है। और ये इन धागेनुमा संरचनाओं के अंदर क्या पाई जाती है, आपके, वो आपके पाई जाती है द्विकुंडित संरचना। डीएनए में गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करते हैं। डीएनए के अंदर जो गुणसूत्र है वो किसको करते हैं, आनुवंशिक सूचना। मैंने बोला वंशानुगत सूचनाओं को संग्रहण किया जाता है। अब देखो, जो अभी मैंने गुणसूत्र की संरचना बनाई थी, उस गुणसूत्र के अंदर इस प्रकार से ये क्या है, आपकी द्विकुंडित, क्या होती है, द्विकुंडलिनी संरचना। डबल कुंडलन क्या होता है, उसके अंदर संरचना पाई जाती है। किसके अंदर, आपके गुणसूत्र के अंदर। और वो किसका, इनके अंदर क्या पाया जाता है, आपके डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, ये द्विकुंडली संरचना बनी किससे, तो इनमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार। ये आपका क्या, एडेनिन, क्या है, एडेनिन, नाइट्रोजन क्षार है। ये थाइमिन है, क्या है,
ये आपके ग्वाइनिन है और ये साइटोसिन। ठीक है, चार प्रकार के क्या है, नाइट्रोजनी सार, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनी बेस ये मिलके क्या बनाते हैं, आपके नए न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड आपके प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर किसका निर्माण करता है, क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करता है। अब देखो, इन नाइट्रोजनी चार प्रकार के नाइट्रोजनी सारों को आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन में वर्गीकृत किया है। क्या किया है, प्यूरिन और पिरिमिडिन के अंदर। एडिनिन और ग्वाइनिन दोनों क्या आपके प्यूरिन हैं, क्या है, एजी प्यूरिन कहलाते हैं। और थाइमिन और साइटोसिन दोनों क्या है आपके पिरिमिडिन, टीसी, थाइमिन और साइटोसिन। तो ये नाइट्रोजनी सार को क्या किया गया, वर्गीकृत वल्य और एक वल्य और द्विवल्य के आधार पर। अब ये आपके डीएनए की संरचना, डीएनए इस प्रकार से दिखता है। इस डीएनए में वो नाइट्रोजन सार होते कहां है, तो मैंने कहा ये ए है आपका, ठीक है, और ये क्या है, जी है। ठीक है, अब एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, ए के साथ जुड़ता है आपके टी और जी के साथ सी। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वाइनिन के साथ जुड़ा रहता है, थाइमिन 2 बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, द्विकुंडलिनी संरचना का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, आपके नाइट्रोजनी बेस। अब हम डीएनए का इस प्रकार की कुंडलित संरचना का कार्य क्या है, ये कुंडलित संरचना देख रही है, करती क्या है, देखो, जनक से आनुवंशिक सूचनाओं को संतति तक, तो किससे, पेरेंट से, किससे, पेरेंट से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसमें ले जाती है, साइड में, चाइल्ड में, बच्चों के अंदर लेकर जाती है। कौन ले जाती है, आपके ये जो संरचना है जेनेटिक डीएनए आनुवंशिक गुण है ये वाला। और डीएनए का क्या काम है, देखो ये आपका क्या है, डीएनए, ये आपका डीएनए है। ये डीएनए आपके किसका निर्माण कर रहा है, यहाँ पर एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का। जो आरएनए क्या करता है, सूचनाएं देता है, किसके अंदर, कोशिकाओं के अंदर कार्य करने की सूचनाएं प्रदान करता है। तो उनका क्या करता है, निर्माण करता है। कौन करता है, आपके डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का कार्य पेरेंट्स पीढ़ी से जो आपकी अगली पीढ़ी है, नेक्स्ट संतति कोशिकाओं में क्या होता है, आनुवंशिक गुणों को ले जाना। दूसरा एमआरएनए का निर्माण, और इसके अलावा टीआरएनए का निर्माण भी करता है, ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। अब यहां देख लेते हैं उन फैक्ट को वापस अपन क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। क्या क्या रहे थे, देखो फर्स्ट क्या है, डीएनए क्या है, द्विकुंडलिन कोड, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन और साइटोसिन के अनुक्रम का अनुसरण करता है। डीएनए का द्विकुंडलन, डीएनए का द्विकुंडलन, जैसे आप स्ट्रक्चर देखी थी इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके क्या करती है, एडेनिन, ग्वाइनिन और थाइमिन और साइटोसिन, इस प्रकार से क्या होती है, आपके अनुसरण करती है, अनुक्रम के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा, डीएनए ही कोशिका आनुवंशिक सूचनाओं को जनक से संतति तक पहुंचाते हैं। तो डीएनए यहाँ पे क्या करते हैं, आनुवंशिक सूचनाएं, वंशानुगत सूचनाओं किसमें पहुंचाते हैं, जनक से, पेरेंट से आपके संतति कोशिका बच्चों के अंदर पहुंचाते हैं। एमआरएनए और पीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। और आरएनए का यहाँ क्या काम होता है, आरएनए बहुत सारी विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और उनके लिए उनका क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, आपके आरएनए। और ये प्रोटीन कहाँ काम आती है, ये आपके पदार्थों के परिवहन में क्या करती है, ये आपके मैटर को ट्रांसपोर्टेशन करती है, जो किसके अंदर होती है, आपके कोशिका झिल्ली के अंदर पाई जाती है। अब एक डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर पूरा डीएनए और किसके द्वारा बन के गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो 8 हिस्टोन का समूह जो डीएनए द्वारा इकट्ठा होता है उसके न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम का मतलब हो गया डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है,
ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? आपके न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, जब ये दोनों मिले होंगे तो इसको बोलेंगे आप न्यूक्लियोसोम। 8 स्टोन का समूह जो डीएनए द्वारा लेटर से न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम एक परिनालिका जैसी संरचना बनाता है। आपके कैसी? इस प्रकार से। इसके ऊपर क्या होता है? आपके डीएनए लिपटा होता है इस प्रकार से। तो ये आपके क्या बनाता है? परिनालिका जैसी, नली जैसी संरचना बनाता है, उसको बहुत वो बनती है। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन से केंद्रीय पदार्थ है। जो आपका ये डीएनए है, जो प्रोटीन और क्या है? केंद्रीय पदार्थ के अंदर से बना है। इस प्रकार से आपका क्या हो गया? डीएनए के फैक्ट खत्म हो गए।